और अगर मैं बताता चलूँ तो इनका तारुफ बहुत अच्छा है और इनसे तो बड़ी आज जो है ना इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने वाली है, क्योंकि इनकी फील्ड इतनी अच्छी है और आजकल जो है हमारे समाज का हिस्सा है। इनका इतना यूनिक काम है, अगर मैं बताता चलूँ, ये बेसिकली माइंड, आपकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनको पढ़कर आपके लिए एक अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके रोज़मर्रा के मामलात को अच्छा कर देती है। जो घरों में आजकल लड़ाई झगड़े होते हैं, वो उस चीज़ों का बड़ा इनके पास अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा तोड़ है, सारी प्रॉब्लम्स का हल बताते हैं और बहुत अच्छी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। इसके फाउंडर भी हैं सिम्त इंटरनेशनल के, आज फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जावेद जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक माशाल्लाह। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप सबका मसला ही हल कर देंगे ये घरों में लड़ने वाली ख़वातीन, बल्कि जो भी घरों में आजकल मसले होते हैं तो ये कैसे कर लेते हैं भाई आप। और ये इतनी बड़ी कंसल्टेंसी जो एक बड़े अट्रैक्शन है, सिम्त इंटरनेशनल जो एक काम कर रही है, तो इसके फाउंडर भी हैं। क्या सोच के आपने इस फील्ड में कदम रखा? अच्छा, पहले आपके ज़रिए तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और सिम्त इंटरनेशनल का मकसद जो था वो आपको अपने घरों में रहते हुए मसाइल को हल करना है। अमूमन और आम तौर पे देखा ये जाता है कि लोग अपने मसाइल के लिए भाग दौड़ कर रहे होते हैं। परवरदिगार ने हर इंसान को बुनियादी हक दिया है और उसको नेचुरल बेनिफिट दिए, जिस तरह मौसम दिए हैं आपको। अब वो मौसम हर इंसान पे लागू है ना, ऐसा नहीं कि किसी अमीर पे सर्दी आएगी तो गरीब पे सर्दी का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया परवरदिगार ने सबको। इसी तरीके से उसने हमें डायरेक्शन साइंस दी है। सिम्त का बुनियादी मकसद जो है वो आपके घरों में जो पैदा होने वाले जो मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, किसी भी किस्म के हों, रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहते हैं किसी घर के अंदर अमूमन आम तौर पे, या स्टेबिलिटी नहीं रहती बिजनेस के अंदर या जॉब के अंदर, या ग्रोथ या स्टडी, बच्चे पढ़ाई नहीं करते घर के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ ये होता है कि आप अब्रॉड जाना चाह रहे हैं, आप अब्रॉड नहीं जा पा रहे, या आपको करना क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके मसाइल घर से ही हैं, घर से ही हम इसको सेट करेंगे। मैं अपने एक चैनल मेरा भी है, तो वहाँ मैंने एक वीडियो भी अपलोड करनी थी उसको, उसमें मैं आपके ज़रिए बता भी देता हूँ लोगों को कि कभी भी जब आप घर खरीदें या किराए पे शिफ्ट होते हैं तो आपके अंदर आप ये ज़रा सोचिएगा कि उस घर के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं। 3 महीने से 3 साल के दरमियान एक तब्दीली फील करेंगे आप, कोई चेंजिंग आती है कि हम पिछले घर में रहते थे तो वहाँ ये चीज़ नहीं थी, यहाँ आए तो यहाँ ये चीज़ है। वो तब्दीली पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। फॉर एग्जाम्पल कहीं हेल्थ मैटर इश्यूज़ रहते हैं, सेहत के मसाइल कंटिन्यू चलते रहते हैं, कोई एक बीमार होता है फिर ठीक होता है, यानी कि एक अच्छा खासा अमाउंट आपका एक मेडिसिन में या तिप के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। कहीं स्टडी आपकी बहुत अच्छी थी, वहाँ की स्टडी ब्लॉक हो गई। ये सारा सब कुछ हमारे घर के अंदर से ही है। अभी एक वीडियो में मैंने ये बात भी कहनी थी कि अगर कभी घर खरीदें या आप रेंट पे शिफ्ट हो तो कोशिश करिएगा कि अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाए, जो भी घर है अभी जहाँ आप रह रहे हैं, और फेस करें वेस्ट की तरफ, यानी कि जहाँ किबला जो काबा की जो डायरेक्शंस है वो हमारे वेस्ट की तरफ है। तो आप फेस करें वेस्ट की तरफ, घर के सेंटर में खड़ा होना है, चाहे आपका फ्लैट हो, घर हो, ठीक है। वेस्ट की तरफ फेस करेंगे तो राइट हैंड साइड आपको जो है वो नॉर्थ कहलाएगा, ठीक। और जो वेस्ट के अपोज है वो ईस्ट है और नॉर्थ के अपोज जो है वो साउथ है। ये 4 डायरेक्शन परवरदिगार ने दिए हैं। सिम्त बेसिकली इन्हीं टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए आपके मसाइल का हल निकालता है, ठीक है। तो आप राइट हैंड साइड आपका नॉर्थ है तो नॉर्थ, और उसे थोड़ा सा टिल्ट करेंगे 12 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे बाथरूम नहीं होना चाहिए। एक टिप्स मैं आपके प्रोग्राम के जरिए दे रहा हूँ। अगर नॉर्थ में जिन लोगों के बाथरूम हैं इस वक्त, वो देख सकते हैं अपने घरों को, चेक कर सकते हैं। जिनके भी घरों में नॉर्थ डायरेक्शंस पे अगर बाथरूम है तो वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी के इशू आ रहे होंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होगी उनको, ठीक है। और नॉर्थ से अगर 12 से 15 डिग्री अगर हम राइट टिल्ट करेंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट में जो वॉशरूम का होना वो बहुत क्रूशियल किस्म का डिजीज क्रिएट कर सकता है, इवन के कैंसर भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। और ये आपके चैनल के जरिए मैंने ये बात आप लोग को बता दी है, और जो भी लोग सुन रहे हैं वो इस बात को देख लें। अगर सजेस्ट करें, वो ध्यान रखेंगे, देखेंगे तो उनको पता लगेगा वाकई ये प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। इसी तरीके से मुख्तलिफ जोन के अंदर से प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। उन्हीं घरों को हम, इसको तो कोई देखता ही नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी ही नहीं है, मतलब हमारा भी कभी माइंड कॉन्सेप्ट उस साइड पे गया ही नहीं जाएगा ना। देखो बात ये कि ये मेटाफिजिक्स है,
ठीक है। इस मेटाफिजिक्स पे हमारे पिछले जितने भी साइंटिस्ट, मुस्लिम साइंटिस्ट गुजरे हैं, उनमें एक नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इब्ने सीना। यूरोप उनको एविसीना के नाम से जानता है, और हम उनको अपनी मजहबी जुबान में इब्ने सीना, अबू अली सीना, अबू अली कलंदर भी कहते हैं। ठीक है। उन्होंने काफ़ी राइटर्स हैं वो बुक्स के। अबू अली सीना ने एक किताब उनकी है मेटाफिजिक्स। ये हमारे मुसलमानों की वरासत था, ये आज नहीं है। ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये सारी टेक्नोलॉजी इनके पास मौजूद थी। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं है। मेरा मकसद, सिम्ट इंटरनेशनल का मकसद ये कि इस मेटाफिजिक्स के ज़रिए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ये कॉन्सेप्ट लेके मैं काम कर रहा हूँ, और आपके चैनल से ये बताना भी चाह रहा हूँ कि जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है अमूमन, तो हम लोग कोई बाहर के बंदा ढूंढना शुरू कर देते हैं कि यार कोई बंदा ढूंढो जो हमारी प्रॉब्लम को हल कर सके मुख्तलिफ तरीके से। तो आप यकीन जानिए, आपके मसाइल आपके घर से ही हल होंगे, आपके अंदर ही हैं। और वहाँ पे हमारे तरीक़ेकार ये होता है कि हम घर का ग्रिड करते हैं, मैप बनाते हैं, फ्लोर प्लान नक्शा डिज़ाइन करते हैं, फिर उस घर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको उसी के ज़रिए, उसी घर में सेटिंग से, कलर से उसको सेट करते हैं, और 1 महीने से 3 महीने के दरमियान ऑलमोस्ट उसका रिजल्ट आ जाता है। अच्छा। योर डिज़ायर्स यानी कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं वो फुलफिल होती हैं। ऐसे कितने केसेस हैं जो आज तक आपने इसको मुकम्मल सॉल्व कर दिए हो? कई केसेस किए, कई केसेस। अब ये तो तब से किस सन से ये काम कर रहे हैं? मैं तो 14 ईयर से इस फील्ड में हूँ, और सिम को मैंने जो लॉन्च किया वो 3-4 साल हुए हैं। अच्छा। और 3-4 सालों में मैंने काफ़ी घरों का काम किया है। आप एस्ट्रोलॉजर भी हैं? जी, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। अच्छा, तो इस काम को करने के लिए एस्ट्रोलॉजर होना जरूरी है, लाजमी, या इसके अलावा नहीं, और भी कुछ आपको क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है? नहीं, इंटरलेट है ये। अगर आपको ये क्वालिफिकेशन लेनी है तो आपको एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स टूल्स डेफिनेटली आपको मालूम होने चाहिए। जब वो मालूम होंगे तो फिर आप जाके उन चीज़ों को सेट करते हैं। बेसिकली मेटाफिजिक्स बता दूं, शायद कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे भी कि मेटा किसे कहता है। मेटा इज़ अ बिहाइंड यानी कि जो हमें नज़र नहीं आती, जैसे वाटर है, तो वाटर एक मेटाफिजिक्स की बेहतर एग्जाम्पल्स है इस तरीके से कि ये वाटर की एग्जिस्टेंस जो है वो H2O की वजह से, H2O यानी कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, अगर ये दोनों नहीं होंगे तो वाटर की एग्जिस्टेंस नहीं है। वाटर की एग्जिस्टेंस ड्यू टू द H2O। लेकिन H2O ने अपनी जो उसकी फॉर्मेशन है उसने क्या किया, उसको वो गायब कर दिया, मकसद वो हट गया है, और सामने आपके वाटर नजर आ रहा है। तो ये एक मेटाफिजिक्स की मिसाल है। उनकी मौजूदगी किसी और में मौजूद होती है। तो ये जो हमारा सिम्ट इंटरनेशनल है, इसका जो ताल्लुक है बेसिकली हमारे सबकॉन्शियस माइंड से होता है। आप अपने घर में जाते हैं, लाइट गई हुई है, या आपके रूम की लाइट बंद है, आप अपनी कार चेन लेने जाते हैं, मोबाइल से डॉक्टर या कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं, तो समटाइम आप लाइट नहीं ऑन करते, आप सीधा जाते हैं पर अगर आप उसको बोल देंगे तो वो शायद ढूंढने में उसको टाइम लगता है इन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो ये कमिंग करते हैं तो वो चीज़ें आपकी। चाहूँगा जावेद जमाल साहब, आप हमारे अपने पसंदीदा नाजरीन के लिए कोई मैसेज बताएं, जो क्योंकि आपकी कंसल्टेंसी बहुत अच्छी है भाई, वो माइंड कॉन्सेप्ट बता देते हैं और रिलैक्सेबिलिटी बता देते हैं और सारे मसलों का हल बता देते हैं। तो कोई अच्छा सा शॉर्ट मैसेज में हल बता दें। हमें दिया हुआ है और वो एक डिटेल है, शॉर्ट प्रोग्राम में मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ टिप्स मैं आप लोग को बता देता हूँ आपके ज़रिए नाजरीन को भी, कि सबसे पहले अपने घरों को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, क्लीन रखना है, और जो घर की दहलीज है, जो मेन गेट है, उसको साफ़ रखना है, हफ्ते में 2 दफ़ा उसको साफ़ करना है, और नमक और पानी का पोछा वहाँ लगाना है। अच्छा, डस्टबिन आमतौर पर घरों के साथ होती है, मेन गेट के साथ डस्टबिन वहाँ नहीं रखनी है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। घर के अंदर कुछ फालतू सामान हमारे जमा होते जाते हैं और सालों महीनों से हमें नहीं मालूम होता। जैसे मोबाइल आया तो उसका डब्बा रख दिया हमने, मोबाइल इस्तेमाल कर लिया, ऐनक या चश्मा अगर हमने लिया, गूगल्स तो चश्मा यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसका केस नहीं पता, अब वो 1-2 सालों में पता चलता है कि कहीं ना कहीं से बरामद हो रहा है। तो वो इस तरह बहुत सारे क्लस्टर जमा हो जाता है, ये क्लस्टर जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में इफेक्ट कर रहा होता है और हमें उसका अंदाजा नहीं होता। तो वो सामान जो इस इरादे से आपने रखा हुआ है कि कल 6 महीने बाद या 6 साल बाद काम आएगा, रख लो, तो आप अपने जहन को ये कमांड दे रहे हैं कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं होंगे खरीदने के, और मैं उस वक्त, तो आपको जो यूजेबल चीज़ है ना, नेट, वो आपने यूज़ करनी है, और जो यूज़ नहीं है उसको आप किसी को दे दें, गिफ्ट कर दें, कुछ भी कर दें, जो ज़रूरतमंद है उसको दे दें, लेकिन चीज़ों को समेट के ना रखें। ज़रूरत की चीज़ें आप ये समझ के रखें कि 1 साल बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, और आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बता दी कि 1 साल बाद मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो घर को साफ रखना है, गैर जरूरी चीज़ों को घर से आप रिमूव कर दीजिए। बहुत अच्छा मैसेज है आरिफ, आपने